ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान, कोटिन यज्ञ समान, कोटिन यज्ञ समान। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत है मेरा, क्या लागत है मेरा, क्या लागत है मेरा। बोले सतगुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। धनी धर्मदास साहिब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी। बोले सतगुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। नैनन आगे खयाल, नैनन आगे खयाल, घनेरा 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 घनेरा, यही कारण जगह दौलत भर में, दौलत भर में, दौलत भर में, दौलत भर में, भर में, दौलत भर दौलत भर में, दौलत भर में, दौलत भर में, सो साहेब घट लीन बसेरा। का संझा का प्रात बसेरा, प्रात बसेरा, प्रात बसेरा, प्रात बसेरा, प्रात बसेरा, प्रात बसेरा, का संझा का प्रात बसेरा, प्रात बसेरा, प्रात बसेरा,
जहाँ देखो तहाँ साहब मेरा। घनेरा 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 घनेरा। अर्ध उर्ध बिच लगन लगा है, 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 लगन लगा है। लगन लगा है, लगन लगा है, लगन लगा है। अर्ध उर्ध बिच लगन लगा है, लगन लगा है, लगन लगा है, साहिब घट में कीन डेरा। घनेरा 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 घनेरा। साहिब कबीर एक माला दीना, माला दीना, माला दीना, माला दीना, माला दीना, माला दीना। माला दीन्हा, माला दीन्हा, माला दीन्हा। साहिब कबीर एक माला दीना, माला दीना, माला दीना, धर्मदास घट ही बीच फेरा। घनेरा 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 घनेरा। नैनन आगे खयाल, नैनन आगे खयाल, घनेरा 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 घनेरा। बोले परम पूज्य हुजूर प्रकाशमय नाम साहिब के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। बंदो पुरुष कबीर, बंदो षोडश अंश को, बंदो परमात्म धीर, बंदो एकोतर वंश को, बंदो गुरु सह तेजी बाई, बंदो सात वंश अधिकाई, बंदो राय बंके जी गुरु भूपा, बंदो वंश 27 रूपा, बंदो गुरु चतुर भुज स्वामी, बंदो 16 सुत शहीदानी, बंदो धनी धर्मदास अधिकारे, बंदो वंश 42 प्याले, सब मिल शरण आपनो लीजे,
दरस दान ग्रंथ मंच में दीजै। प्रातः स्मरणी परम पूज्य ग्रंथमणि नाम साहेब, प्रातः स्मरणी परम पूज्य प्रकाशमणि नाम साहेब, प्रातः स्मरणी वंशाचार उदित मुनि नाम साहेब की चरणों में कोटि कोटि बार साहेब बंदगी करते हुए धन्य यहाँ धर्म नगरी बांधा टोला के प्रांगण में आज सदगुरु कबीर साहब का प्रगट दिवस बड़े धूमधाम से श्रद्धालु जन और हमारे कबीर पंथ में सब नेमी प्रेमी हंस जन विराजमान हैं। और धन्य यहाँ के तपोभूमि को और धन्य यहाँ के हमारे समिति ग्रंथ के पंथ में चढ़ने वाले आज काशी धाम लहर तालाब के शोभायमान आज सदगुरु के प्रगट दिवस में सब अपने मन में इतना उल्लास के साथ आनंद के साथ विराजमान हैं। सबों को मेरे साहेब प्रेम बंदगी साहेब। आइए, सदगुरु का वाणी तो अथाह है, यह ग्रंथ अनुराग का सागर है। अपने अनुराग को, अपने प्रेम को सदगुरु के चरणारविंद में लगाए हैं। इसी तदंतसार परम पूज्य ग्रंथमणि नाम साहेब कहते थे, हमें वह ग्रंथमणि नाम साहेब के वाणी वचन का हमें याद आता है। साहब कहते थे कि गांव-गांव में कबीर कुटी है। हम अपने मन में विचार करते थे, क्योंकि यह सन 1987-88 का समय का बात है। हम सोचते थे गांव-गांव में कबीर कुटी का निर्माण हमें दिखाई नहीं देते थे। हमने विचार किया। साहब कहते थे, आज वही समय आज देखने में आते हैं। कबीर कुटी यानी जन जन के हृदय में कबीर का स्थान विराजमान है। उस दिन हम जरा से चंदन लगाते थे तो झिझक होते थे, संकोच करते थे। साहब ग्रंथमणि नाम साहब बड़े अमूल्य शब्दों में संबोधित करते थे कि आज देखिए गांव-गांव में करोड़ों की अरबों की संख्या में कबीर कुटी का मतलब हमारे विराजमान कबीर के मानने वाले सप्रेम अपने आज हृदय में विराजमान रखते हैं। कबीर कुटी उसी कहते हैं जिन मालिक का स्मरण बंदगी करते हैं और मालिक का स्मरण करते हैं, मालिक के बताए हुए मार्ग में चलते हैं, वही कबीर कुटी है। आज देखिए यह धर्म नगरी बांधा टोला के प्रांगण में आज कितने कबीर कुटी के उपलब्ध में विराजमान हमारे संत जन हंस जन विराजमान हैं। इसी कबीर कुटी में परमात्मा का झलक हमें अपने हृदय में विचार करें। आज निसंकोच ग्रंथमणि नाम साहेब कहते थे कि जहाँ ग्रंथमणि नाम साहेब आते थे तो वह एक छोटे से उदाहरण देते थे, क्योंकि कबीर साहब बड़े अमूल्य शब्द बोलते हैं और वंश गुरु भी। कबीर और वंश गुरु में कोई अंतर नहीं है। तो कहते हैं जब ग्रंथमणि नाम साहेब आते थे तो कहते थे जैसे कोई स्थान में कोई मृतक आत्मा हो जाते हैं तो वहाँ 400 कोश से दूरी से वह उसका प्रकाश, उसका दिव्य दृष्टि दिखाई देते थे। ग्रंथमणि नाम साहेब कबीर साहब कहते हैं कि मैना ने मैना कहा मोल भये 10-20 और बकरी ने मैं कहा कबीर कटायो शीश। देखिए सारी बोझ को कबीर साहब अपने ऊपर ले लेते हैं। वैसे ग्रंथमणि नाम साहब कहते थे कि जैसे कोई पशु देह छोड़ देते हैं तो गिद्ध 4 कोस में रहते थे, उसके दृप्त दृष्टि वहाँ पर जाते थे। वैसे जब ग्रंथमणि नाम साहब विराजमान होते थे
तो उसी स्थान में जहाँ गिरधमुनि नाम साहब जाते थे तो 400 कोस से संत जन के हृदय में उसके दिव्य दृष्टि, उसके शक्ति प्रकाश समाहित हो जाते थे। और वह संत आज भी गिरधमुनि नाम साहेब का वंश गुरु का दर्शन किए हैं। दर्शन करते ही इसके विचार विमर्श पवित्र हो जाते हैं, उसका आत्मा का ज्ञान प्रकाश हो जाते हैं। तो आइए, हम सब भाग्यशाली हैं, आप धन्य इस ग्राम को, इस धर्म नगरी को, कि आज कबीर साहब का प्रगट दिवस में दूर दराज से आए हुए संत का दर्शन करते हैं और दर्शन कराते हैं। साहेब बंदगी साहेब, आइए भजन का आनंद ले। साहेब बंदगी साहेब। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्टपहर निरखत रहूं गुरु मूर्ति की ओर। बोले सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। हल हल। अविगत से हम चले आए, अविगत से हम चले आए। कोई भेद मरम ना पावे, भेद मरम ना पावे। अविगत से हम चले आए, अविगत से हम चले आए। कोई भेद मरम ना पावे, भेद मरम ना पावे। ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाए, बालक होए दिखलाए। ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलावे, बालक होए दिखलावे। काशी शहर जल ही बीच डेरा, काशी शहर जल ही बीच डेरा। तहाँ झूला पावे, अविगत से हम चल आए, अविगत से हम चल आए। हाथ विदेह तिह धरि आए, काय कबीर
कबीर कहाए, काय कबीर कहाए। हाथ विदेहा देह धरि आए, काय कबीर कहाए, काय कबीर कहाए। वंसा है तन सन के कारण, वंसा है तन सन के कारण, रामानंद समझाए। अविगत से हम चल आए, ना मोरि गगन धाम कछु नाही, देखत अगमाय पारा, देखत अगमाय पारा। ना मोरि गगन धाम कछु नाही, दिखत अगम अपारा, दिखत अगम अपारा। शब्द स्वरूपी नाम साहेब का, शब्द स्वरूपी नाम साहेब का, सोई नाम हमारा। अविगत से हम चल आए, ना हमरे घर मात पिता है, ना हमरे घर दासी, ना हमरे घर दासी। ना हमरे घर माता पिता है, ना हमरे घर दासी, ना हमरे घर दासी। जात जुलाहा नाम धराए, जात जुलाहा नाम धराए, जगत कराए हासी। अविगत से हम चल आए, ना मोरे हाड़ चमना लो, हाँ सत्य नाम उपासी, हाँ सत्य नाम उपासी। ना मोरे हाड़ चामना लो, हाँ सत्य नाम
अविगत से हम चल आए, अविगत से हम चले आए, कोई भेद मरम ना पावे, भेद मरम ना पावे, भेद मरम ना पावे, भेद मरम ना पावे। बोले बोले सतगुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। साहे बंदगी साहे कर नर कृपा, प्रभु किन्न सूर्य व्रत रही फल यति दीना, बहुत दिवस लगे वह रहू, और नारी पुरुष मिल सेवा लायऊ, रहे दलिद्री ते दुख पारा, और हम मन माहि अस किन्न विचारा। वह बहुत दिन से सूर्य के व्रत करते थे और बहुत दिवस लग रहे, नर पुरुष से मिले सेवा लाए, नर नारी दोनों मालिक का स्मरण करते थे। उस समय धनी धर्मदास साहेब को बांधवगढ़ में साहब बताते हैं, क्योंकि प्रथम दलिद्री इन कर टारों और पुण्य भक्ति मुक्ति वचन उच्चारों। पहले उसका ब्राह्मण भीख मांगते थे और पालन पोषण करते थे। उस समय सूर्य के व्रत रहने से वह सदगुरु कबीर साहब स्वरूप में उसे मिलते हैं, तो प्रथम उसके दलिद्री को दूर करते हैं और पुण्य भक्ति मुक्ति का वचन उच्चारों। पहली उसका दलिद्री उसका दुख दूर करते हैं। आज भी हमारे वंश गुरु ऐसे असीम कृपा है, साहब दर्शन करते ही उसके परिवर्तन कर देते हैं, तो वह दलिद्री दूर हो जाते हैं। और प्रथम जब हम पलन झटकारों, मिलत स्वर्ण ताही एक तोलाओ। प्रतिदिन वह सत्पुरुष का स्वरूप, पति पत्नी बहुत दुखी थे, गरीब थे, महेश्वरी और कुलपति, उसके साहब का जो बाल स्वरूप था, उसके पलने में प्रतिदिन 1 तोला सोना प्रतिदिन मिलते थे। तो उसके दलिद्री प्रतिदिन सोना पाने से उसका गरीबी दूर हो जाते हैं, भीख मांगते थे वह बंद हो जाते हैं। मालिक का स्मरण भजन, क्योंकि गर्भवास में भक्ति कबूले, बाहर आके उनको भूले। जब वह सामर्थ पुरुष उसके दलिद्री दूर कर देते हैं, फिर भी हम भी वैसे मानुष तन पाकर हम बाहर आते हैं तो मालिक का स्मरण भजन चिंतन सब भूल जाते हैं और हम अपने मनमानी करते हैं। तो हमें सद्गुरु का जो वचन है, भक्ति है, हमें इसको नहीं भूलना चाहिए। हम उसके ही असीम कृपा से मानुष तन पाए हैं। मानुष तन पाई के लिए न गुरु का नाम, और तही कारण घोड़ा भया मुख में पड़ा लगाम। हम मानुष तन पाकर भजन करने के वादा किए हैं और भजन को भूलकर हम इधर उधर भटक रहे हैं। तो हमें बताए हुए मार्ग में हमारे वंश गुरु विराजमान हैं। हर
शब्द में वो बोलते हैं, एक शब्द गुरुदेव का, एक ही शब्द को अगर हम दृढ़ विश्वास करके हम उस मार्ग में चलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है हमारा आवागमन का चक्कर दूर हो जाएगा। 84 लक्ष्य जो भटकत हैं, 84 लाख योनि का हम भ्रमण करेंगे, वह हमारा मिट जाएगा। तो हमें वह मालिक का बताए हुए भजन, वो मालिक का बताए हुए शब्द के प्रति हमें विश्वास करना चाहिए और उसके चिंतन मनन सुरति से, सुरति नाम से जपिए ज्ञानी, ओम अंकुर बीज सहिदानी। हम सुरति से वह मालिक का स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, निश्चित हमारा यह मानुष तन पाने का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और ये बार बार जन्म लेना, बार बार देह छोड़ने के चक्कर में हमें आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा। प्रथम पारस शब्द हमारा, अगर पारस प्रथम पारस है, शब्द है, जो गुरु का बताए हुए शब्द में हम चलेंगे उसके भी से हमारा कल्याण हो जाएगा। दूसर पारस चरणामृत जो पावे, ताके निकट काल नहीं आवे। दूसर पारस चरण चरणामृत है, उसे हमें नित्य प्रति लेना चाहिए। स्नान करके मालिक के समीप में, मालिक के जो स्वरूप में सुरती लगाकर एक घड़ी या दो घड़ी पुनि याद हो के याद कर चर्चा सतनाम के, कटे कोट अपराध। हमें नित्य प्रति चरणामृत लेना चाहिए। अगर वो भी नहीं बन सकते हैं, तीसर पारस पान परवाना, चौका आरती हमारे इस बांधव टोला में अभी चौका आरती होगा, उसके पान परवाना पाने से हमें हमारा तीसरा पारस है। और चौथे पारस जो सीख प्रसाद होते हैं, वंश गुरु गद्दी में बैठते हैं, एकोत्तर चौका में बैठते हैं, बीच मध्य सिंहासन में, उसमें महा प्रसाद होते हैं, उसे सीख प्रसाद कहते हैं। ये चारों में एको पावे, निर्भय हंसा लोक सिधावे। हमें नित्य प्रति कोई भी ना कोई ये चार पारस बतावे हैं। ये चारों पारस में हमें कोई दिन टूटी नहीं होना चाहिए, जिससे जौन बन सके। प्रथम पारस शब्द है, हमें शब्द का चिंतन करना चाहिए। दूसरा पारस है जो चरण चरणामृत है, हमारे वंश गुरु दामाखेड़ा में विराजमान है, उसके चरण को पखार कर अपने घर में रखे हैं, उसे नित्य प्रति पराना चाहिए। वो भी आपसे नहीं बन सकते हैं तो साहब के हाथ से पान परवाना पाए हैं, वह पान परवाना को अपने घर में रख कर नित्य प्रति उसे पान परवाना लेते रहेंगे। और चौथे पारस वो महाशिख प्रसाद होते हैं। गृंद मुनि नाम साहब में समय काल में शिख प्रसाद देते थे, क्योंकि शिख प्रसाद उसी जो कहते हैं जो मध्य सिंहासन में जो विस्तार में महाप्रसाद रहते हैं, उसको गृंद मुनि नाम साहब हवेली में जहाँ ताज लगाते थे वही जगह ताज उतार कर और मध्य सिंहासन का जो प्रसाद है वह दीवान साहब उसको देते थे। गृंद मुनि नाम साहब अपने हाथ में रख कर और जितने वहाँ उसके कार्यालय में बैठते थे उसे अपने हाथ से गृंद मुनि नाम साहब देते हैं, उसको सीख प्रसाद कहते हैं। ये चारों में एको पाई और निर्भय हंसा लोक सिधाई। तो हम कबीर पंथ में आकर इस मार्ग को अपनाएंगे, इस मार्ग में चलेंगे तो वह निरंजन का आदेश से हमें छुटकारा मिलेगा। तो निरंजन जैन जो सतलोक के मेड़े में मान सरोवर में बैठे हैं, तपोशिला में बैठे अपन तपस्या कर रहे हैं वहाँ महान महापुरुष का, तो उस समय हम यहाँ हंस के रूप से जाएंगे तो अपने जीवनी पग को उस निरंजन के सिर पे रखेंगे। निरंजन कहते हैं, धन्य है हंसा, आप मेरे 4,84,000 फांसा को काट कर आप सतलोक गमन कर रहे हैं। आपके चरण के रज धूल का मुझे ज़रूरत है, आपके चरण मेरे सिर पर रखिए। तो जब सिर पर रखते हैं, काल निरंजन जब शीश झुकाते हैं तो वह सतलोक का दरवाजा खुल जाते हैं। जहाँ कबीर सतलोक में कोई कपाट नहीं है,
कबीर कबीर पंथ में कोई कपाट नहीं, खुला है। क्यों खुला है? जब हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो निरंजन स्वयं सिर झुकाएगा, तो वह सतलोक का कपाट खुल जाएगा। तो हमें अच्छे मार्ग में चलना है, अच्छा कर्म करना है, अच्छा शब्द का उच्चारण करना है, अच्छा जगह में जाकर बैठना है, अच्छा वाणी वचन सुनना है। सार सार को गहिजिए, थोथा दई उड़ा, सार शब्द है। सार शब्द गुरुदेव का, वह सार शब्द गुरु का जो शब्द है, ताके अनंत विचार और थाके मुनिजन पंडिता, वेद न पावे पार। तो हमें सार वस्तु का, क्योंकि सार वस्तु कई अन्य जगह नहीं है, हमारे हृदय में वह मालिक का हृदय विराजमान है। हम प्रथम ही शब्द में कहा है, कबीर कुटी आपके हृदय में कबीर साहब विराजमान है, उसे नित्य प्रति दर्शन करिए। आइए साहेब बंदगी साहेब भजन का आनंद लें। हेलो 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 साहेब बंदगी साहेब। सतगुरु सत्य कबीर, जल जमाही पौड़न की, दो दिनन के पीर। बोले सतगुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी बंदगी साहेब, धनी धर्मदास साहिब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी बंदगी साहेब। सब जग रोगिया रे, सतगुरु पैद न जाना। सब जग रोगिया रे, सतगुरु वैद न जानया। सब जग रोगिया रे, सतगुरु वैद न जाना। सतगुरु पैद न जाना, सतगुरु पैद न जाना। सतगुरु पैद न जाना, सतगुरु पैद न जाना। सब जग रोगिया रे, सतगुरु वैद न जानया। सब जग रोगिया रे, सतगुरु वैद न जाना। जन्म मरण का रोग लगा है, कृष्ण रूपी खांसी, कृष्ण रूपी खांसी। लालच लोभ मोह की डोरी,
होइगा, किया न शब्द विचारा, किया न शब्द विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पार, भारे दम बिचार रिया, सब जग रोगिया रे, सतगुरु बैद न जाना। साचा सतगुरु कोई न चीन्हे, झूठा जगपति आई, झूठा जगपति आई। आंधी की बाह गहे अंधने ने, मार्ग कौन बताया रिया, सब जग रोगिया रे, सतगुरु बैद न जाना। सार शब्द एक सही औषधि, आवागमन मिटावे, आवागमन मिटावे। साची बैठ मिले जब सतगुरु, तब ही रोग मिटावे रिया, सब जग रोगिया
सतगुरु बैद न जाना, सतगुरु बैद न जाना, सतगुरु बैद न जाना। बोले चार गुरु वंश में आली इसकी पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहे।